अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मीना फूड स्टोरी। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे मज़ेदार से, क्रिस्पी से और थोड़ी डिफरेंट से चिकन स्नैक्स की रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी चिकन बटरफ्लाई, जिनको बनाना भी बहुत आसान है और थोड़े डिफरेंट है और जायके में भी बहुत मज़ेदार हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में मौजूद बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं इनको बनाना। सबसे पहले जो है 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। चिकन के इतने साइज के पीसेस ले लेने हैं, बिल्कुल छोटे साइज के। अब इसमें शामिल करनी है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून गाढ़ा दही, दही में पानी नहीं होना चाहिए, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/3 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/3 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून डाला है इसमें तिक्का मसाला। लेमन, 1 लेमन लेके उसका रस इसमें निचोड़ लिया है और 1 टीस्पून डाला है सोया सॉस। 2 टेबलस्पून डाला है इसमें कॉर्नफ्लोर। अब ये सब चीज़ें जो हैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चिकन जो है आप लोग कोई भी ले सकते हैं, आप लोग ब्रेस्ट लेना चाहें या थाई का पोर्शन लेना चाहें, आपकी चॉइस पर है। और 1 पिंच डालेंगे इसमें फूड कलर, येलो फूड कलर इसमें डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे ये है कि हमारे जो स्नैक्स हैं उनका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है, क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में चिकन को फ्रिज में रखना है मैरिनेशन के लिए। नेक्स्ट जो है एक बाउल में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इसमें शामिल करना है 3 टेबलस्पून पानी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। ये ध्यान रहे कि इसके अंदर कोई लम्स ना हो। अब इसको रखा साइड पर। अब 2 दरमियाने साइज के आलू लिए हैं, उनका छिलका उतार के उनको अच्छी तरह धो लिया है। अब इनको स्लाइस की शक्ल में कट कर लेना है। स्लाइस जो हैं वो लंबाई के रुख में करने हैं ताकि लंबे लंबे स्लाइस बने। चौड़ाई की रुख में इसके स्लाइस नहीं करने, बिल्कुल इसी तरह एहतियात से पतले पतले स्लाइस कट करने हैं। तो बस ये 2 आलू जो हैं इनके सारे स्लाइस जो हैं वो कट कर लिए हैं। ये इस तरह से हमें स्लाइस चाहिए। अब इनको रखा साइड पर। अब चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। अब चिकन जो है उसको आधा घंटा हो गया है मैरिनेट हुए। अब आलू का एक स्लाइस उठाना है और उसको कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर में डिप करना है। अब इसके ऊपर रखना है एक चिकन का पीस। अब एक पिक लेके उसको इसके अंदर इंसर्ट करना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैंने किया है। ये आपके सामने हमारा एक चिकन बटरफ्लाई जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरीके से दूसरा जो है बटरफ्लाई वो बनाना है। आलू के स्लाइस को डिप किया कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर में। अच्छा, आलू के जो स्लाइस हैं वो आपने इतने पतले करने हैं ताकि ये अच्छी तरह से जो बेंड हो चुके, ये ना हो कि जब हम उन्हें बेंड करने लगें तो वो टूट जाएं। ये छोटी छोटी जो पिक्स हैं ये आपको आसानी से मिल जाती हैं किसी भी स्टोर से। इसी तरीके से सारे जो हैं बटरफ्लाइज वो इस तरह से बना लेने हैं। ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पे हमने गरम कर लिया है। डीप फ्राई करना है इनको। जैसे ही ऑयल गरम हो इसको मीडियम लो फ्लेम करना है और फिर उसके बाद अपने ये सारे चिकन बटरफ्लाई जो हैं वो इसके अंदर फ्राई करने के लिए डाल देने हैं। टोटल जो टाइम है इनको फ्राई करने का वो 12 से 14 मिनट है। 12 से 14 मिनट में चिकन जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाएगा। फ्लेम को बहुत हाई पे नहीं करना कि ये ना हो आपके ये जो स्नैक्स हैं ये ऊपर से जल जाएं और अंदर से चिकन जो है वो कच्चा रह जाए। ये चेक करें, ये 14 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए। जो आलू को हमने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सर लगाया था उससे ये हुआ है कि हमारे जो स्नैक्स हैं ये बहुत अच्छे फ्राई होंगे, क्योंकि आलू जो हैं वो ऊपर से जलेंगे नहीं और चिकन जो है वो भी अच्छी तरह नरम हो जाएगा। आलू क्रिस्पी भी रहेंगे। दोबारा से मैं चेक करवाती हूँ आपको कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। तो बस आहिस्ता से इनको एहतियात से बाहर निकाला। तो बस जी हमारी ये मज़ेदार से डिफरेंट से चिकन बटरफ्लाई जो हैं वो तैयार हैं। ये अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं। थोड़े डिफरेंट से ये स्नैक्स हैं। इस रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार में इनको ज़रूर ट्राई करें।
मुश्किल भी नहीं है इनको बनाना और डिफरेंट भी ये स्नैक्स हैं। मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि चिकन जो है वो कितनी अच्छी तरह नरम हो चुकी है। ये चेक करें, आप इनको केचप के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं ये। आसान भी है इनको बनाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।